ठीक है जी। अब आते हैं जी हम लोग के एड्स मैनेजर के आगे हम लोग, और इसमें फेसबुक एड्स रन करने की तरफ आए तो यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्रिएट फेसबुक एड। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी। आज हम इस पेज पे आ जाते हैं जी, मूडीज कैफे। ये एक पेज है आप लोगों के, फॉर एग्जांपल ये एक जो है क्लाइंट बन गया आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हम किसी भी ब्रांड की जब मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये देखनी है कि उस मार्केटिंग की रिलेटेड ऑडियंस कितनी है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का। यहां पर जब कोई भी एक नया बिजनेस स्टेब्लिश होता है, कोई भी एक नया बिजनेस बनता है, तो उनको सबसे ज्यादा जो मार्केटिंग की जरूरत होती है वो होती है ब्रांड मार्केटिंग की, पोस्ट एंगेजमेंट मार्केटिंग की, कि उनकी पोस्ट पे, उनकी प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज्ड हों, उनकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाने के लिए फेसबुक का एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन है। आप लोग जब इस तरह क्रिएट कैंपेन पे आते हैं तो एंगेजमेंट में आप लोग देख रहे हैं, एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको 3 ऑप्शंस फेसबुक देता है। ठीक है, जिसमें जो है आप लोग पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। पोस्ट एंगेजमेंट क्या है? पोस्ट एंगेजमेंट वो चीज कि आपकी पोस्ट पे जब लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्यू करते हैं अगर वीडियो है, तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही होती है लाइक्स की सूरत में, कमेंट की सूरत में, शेयर की सूरत में, इसको पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं। मींस आपकी पोस्ट के साथ कितने लोग एंगेज्ड हो रहे हैं, इसको पोस्ट एंगेजमेंट कहते हैं। तो जब एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि उसको लोग सबसे ज्यादा देखें, उसकी पोस्ट के साथ एंगेज्ड हो। ठीक है, तो हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं और आप लोगों ने जो स्टार्ट लेना है वो ब्रांड मार्केटिंग से ही स्टार्ट लेना है। जब आप लोग सोशल मीडिया में आएंगे कि आप किसी भी बिजनेस को ये ऑफर करेंगे कि हम लोग आपके बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे इस तरह के आपके बिजनेस को इतने लोग देखेंगे और इस तरह हम लोगों को एंगेज करेंगे। ठीक है, मूडीज कैफे की बात करें जी, आपका फॉर एग्जांपल ये जी आपका फर्स्ट क्लाइंट है, जैसा कि इमरान ने कहा जी, किसी एक एग्जांपल के साथ आप लोग इनको बताएं। ये बिजनेस जिस तरह स्टार्ट हुआ, इनकी हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर की जो है ना एड बनाई एक, अभी रिसेंटली जो है 2 से 4 मंथ पहले इनकी एक एड बनाई हमने, जिसमें ये एड है इनकी। ठीक है, आप लोग अगर फेसबुक पेज, आप लोगों के पास लैपटॉप है तो इस पेज को जरूर ओपन करके इस एड को देखिएगा कि इस एड में हम लोग जो है बता रहे हैं लोगों को कि अब आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन भी मूडीज कैफे का। ये एक एनिमेशन एड है, आप लोग इस तरह की एनिमेशन एड किसी से सर्विस भी ले सकते हैं। और ऑल अगर आपको इस तरह का बंदा अपने साथ अटैच कर लेते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेटर है, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कंपनी बना रहे हो या आपने लॉन्ग टर्म इस चीज को बिजनेस बनाना है, तो ये चीज वो इजीली कर सकता है। जब आप ऐड बना लोगे इस चीज की तो उसके बाद फिर इसकी मार्केटिंग की बात आ जाती है कि आप इसको मार्केट कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने जब ऐड बना ली, ऐड के बाद या एक पोस्टर भी है ये कि इनकी आइटम है ब्राउनी केक, तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बूस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है इसके नीचे ही। ठीक है, आप लोग इस पे क्लिक करते हैं। एक सिंपल यूजर, जब आप एक बंदा एक नया फेसबुक पर आता है तो उसकी आसानी के लिए कि अगर वो एड मैनेजर को यूज नहीं कर सकता, उसको एड मैनेजर यूज करना नहीं आ रहा, इसका इंटरफेस उसको नहीं समझ आ रहा, इसमें डिटेल ज्यादा है, तो फेसबुक कहती है आप लोग डायरेक्ट भी बूस्ट कर सकते हो। मींस डायरेक्ट भी लोगों को यहाँ पर जो है तो आपको थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करेगा फेसबुक, और उसमें तो आप बजट सेट कर सकते हो, एरिया सेट कर सकते हो, अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हो। ठीक है, हम मैं इस पे बूस्ट पे आता हूं तो क्रिएट न्यू ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूं, तो मैं सबसे पहले इस ऑडियंस को नाम दूंगा। ठीक है, ब्राउनी केक पोस्ट एंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद फेसबुक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग जेंडर कौन सा यूज कर रहे हो, कि इस प्रोडक्ट को मुझे किन लोगों को दिखाना चाहिए, वो कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए, वो मेल हो फीमेल हो। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की यहाँ पर रिसर्च की जरूरत पड़ती है कि आप लोगों ने ऐसे ही किसी को भी मेल या फीमेल नहीं सिलेक्ट कर देना। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया उसी वक्त हो जाएगा कि यस, ये प्रोडक्ट दोनों ही खा सकते हैं, दोनों को ही दिखानी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑटो सिलेक्ट होगा। फिर उसके बाद एज की बात आती है कि
किस एज से किस एज के लोग इस चीज को देखकर रेस्टोरेंट आ सकते हैं, फास्ट फूड के पॉइंट पर इनके आ सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि एक स्टूडेंट से लेकर किस एज तक के लोग आ सकते हैं। तो मैं जो कंपेन पर्सनली इनकी चला रहा हूँ वो 16 से लेकर 45 की एज तक जो है ना हम लोग सिलेक्ट करके चला रहे हैं। फिर उसके बाद फेसबुक देख रहे हैं जी, ये सरगोदा यहाँ पर सिलेक्ट है। सरगोदा में भी मैं जब इसकी एड चलाता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि मुदीर कैफे के आसपास के एरिया को मैं टारगेट करूं। आसपास में ये फेसबुक अब रेडियस का ऑप्शन शो कर रही है, किलोमीटर का ऑप्शन शो कर रही है कि आप कितने किलोमीटर तक इनकी एड को एडवर्टाइज करो तो उस पर फायदा हो सकता है। ठीक है, मैं मैक्सिमम 15 किलोमीटर पे अगर इसको ले आऊं तो मुझे पता है कि 15 किलोमीटर के आसपास वाले लोग अगर इसकी एड को देखते हैं तो उनके लिए आना इजी है। ना कि मैं अगर 50 किलोमीटर वाला इस एड को देखे, वो हो सकता है इसको देखकर ना आए लेकिन कभी गुजरे तो आ जाए, फायदा हो सकता है उसकी मार्केटिंग का भी। लेकिन ज्यादा बेनिफिट मैंने देखना है, ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि जितना मैं क्लोज चला जाऊंगा, जितने क्लोज उसके आसपास के लोग देखेंगे उतना यहाँ पर फायदा होगा। अब यहाँ पर थोड़ी फेसबुक की आप लोगों ने साइंस को समझना है कि फेसबुक क्या करती है। जितना आप लोग एरिया ज्यादा करते हो फेसबुक रीच को एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, जितना आप लोग एरिया रिस्ट्रिक्ट करते रहते हो फेसबुक रीच को डाउन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर $1 में आपको 50 किलोमीटर पे, ठीक है, 1000 रीच मिल रही है, तो जब आप 15 किलोमीटर पे आ गए हो तो $1 में आपकी रीच बहुत कम हो जाएगी। जितना टारगेटेड करते रहोगे रीच कम होती जाएगी, जितनी ऑडियंस को ब्रॉड करते रहोगे, एक्सपेंड करते रहोगे, आपकी मिनिमम डॉलर में रीच इंक्रीज होती जाएगी। इस पॉइंट को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा कि जितना टारगेटिंग स्ट्रिक्ट करते जाओगे रीच कम होगी तो बजट ज्यादा लगेगा, रीच ज्यादा होगी तो आपका बजट कम लगेगा। फेसबुक आपको साथ साथ स्टैट्स भी शो कर रही होगी कि अब यहाँ पर इतनी रीच है, अब यहाँ पर इतनी रीच है। डायरेक्ट बूस्ट करने में इतने स्टैट्स जो है क्लियर नहीं होते जितना कि एड्स मैनेजर में फेसबुक आपको शो कर रहा होता है। अभी सिंपली कि आप लोगों को बूस्ट का आइडिया हो जाएगा, ये बूस्ट का ऑप्शन आप लोगों के पास भी अगर पेजेस भी बने हुए हैं तो आप लोगों के पास भी 100% आता होगा कि बूस्ट है क्या। उसके बाद आप लोग जब चलें जी, इस ये हो गया किलोमीटर आपने सेलेक्ट कर दिए, फिर उसके बाद है जी इंक्लूड पीपल मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। फेसबुक कह रही है जी आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि खाने वाली चीज है, कोई भी खा सकता है, तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक किसी को इंटरेस्ट या टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑडियंस मेरे लिए काम आ सकती है क्योंकि खाने की चीज है, मैं स्पेशल किसी को ऐसे टारगेट नहीं करूंगा। हाँ, मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज सेल करनी है तो सेल्स की मार्केटिंग एक डिफरेंट मार्केटिंग है वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है, लेकिन वो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आप लोग जो है टारगेट को और स्ट्रिक्ट करते हो और ज्यादा जो है क्लोज करते हो ताकि आपकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये आपकी अब उस नाम से जो है ना ब्राउनी केक पोस्ट एंगेजमेंट के नाम से आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सेट हो गई है। अगर आप इसी तरह की कैंपेन बार बार रन करोगे तो फेसबुक आपको यहीं पर शो कर देगा। उसके बाद फेसबुक आ रहा है आप लोगों के सामने बजट लेकर कि कितने बजट में कितनी रीच आप लोगों को आएगी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1000 रख देता हूँ कि मैं इस पोस्ट के लिए 1000 रुपीज की एड रन करना चाहता हूँ, तो मुझे फेसबुक क्या यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको 1000, ये मैंने 1000 सेलेक्ट किया तो फेसबुक मुझे कह रहा है 3700 टू 21,000। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं पर डे। अब ये फेसबुक का एक एस्टिमेट है, ये फेसबुक का कोई फिक्स नहीं है। ये अगर वन डे पर मैं लेके जाऊं तो आप देख रहे हैं कि फेसबुक ने इंक्रीज कर दिया 6700 टू 42,000। फेसबुक का कहना है कि इतने बजट में मिनिमम रीच 6700 होगी, मैक्सिमम 42,000 होगी। ये फेसबुक एस्टिमेटेड है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 1000 रुपीज में आपको 6700 से कम भी आ सकती है, 1000 रुपीज में आपको 42,000 से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन एक रफ सा एस्टिमेट फिर भी फेसबुक ने आपको दे दिया। उसकी मैं एग्जांपल आपके सामने अगर पेश करूं तो ये कंपेन मैंने ऑलरेडी एक चलाई हुई है, ये आप लोगों के सामने नजर आ रही है। ठीक है, मैंने इस कंपेन पे सिर्फ $1 की बूस्ट की हुई है, ये जो आप लोग पोस्ट एंगेजमेंट इस पे देख रहे हैं जस्ट $1 स्पेंड किया हुआ है इस पे। ठीक है, और इसकी जो रीच आई थी वो 3000 तक आई थी $1 में। इसी एज पे, इसी जो है जो मैंने आपको अभी दिखाई है
तो उस हिसाब से तो मेरा जो है ना 1000 रुपीज में मुझे बहुत ज्यादा रीच आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज को आपने समझना है कि फेसबुक जो स्टैट्स शो कर रही है आप लोगों के सामने वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो एक उनका एस्टिमेट है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके कंटेंट पे। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो लोग ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं, उस पे पोस्ट एंगेजमेंट आपकी बढ़ जाती है। $1 में 1 लाख भी आपकी रीच आ सकती है अगर आपका इस्लामिक कंटेंट हो, या कोई आपकी वीडियो ऐसी है कि जो बहुत वायरल कंटेंट है, या कोई करंट जो है टॉपिक ऐसा चल रहा है कि जिसपे आपने $1 में या $5 में या $10 में बूस्ट किया तो उसकी मिलियंस में रीच चलेगी। सो ये कंटेंट का बहुत रोल है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मार्केटिंग में जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हो तो कंटेंट इज किंग। कंटेंट का ही रोल है सबसे बड़ा। 90% रोल कंटेंट का है, 10% आपके बजट और आपकी सेटिंग का है। अगर आप इस चीज को फोकस कर लो, कंटेंट को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, तो उसके बाद आपका आइडिया अगर स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई कैप्शन ऐसे दे दिया आपने, कुछ पूछ ऐसा लिया है कि लोग उससे एंगेज हो रहे हैं, तो आपका कम बजट में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है यहाँ पर कि आप लोग इतने बजट में अगर लगाओगे तो इतनी रीच आ जाएगी। उसके बाद फेसबुक ने डेज का ऑप्शन दे दिया है कि आप कितने डेज को ऐड को चलाना चाह रहे हो। ठीक है, और अब फेसबुक ने मैसेंजर को भी, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि मैसेंजर में भी एड्स जो है ना आप लोग दिखा सकते हो, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप लोग अगर डायरेक्ट उधर से चलाओ तो वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट बूस्ट करेंगे तो ये फर्क जो है, छोटा सा फर्क आ जाता है कि डायरेक्ट बूस्ट करो एड मैनेजर से क्यों करें जब डायरेक्ट ही फेसबुक दे रहा है। आप लोगों ने अपने पेजेस से करनी, अपने पेजेस पे करनी है तो बिल्कुल आप लोग करें, लेकिन जब आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो क्लाइंट को तो ये चीज शो नहीं करनी है आपने कि आप कितना बजट स्पेंड कर रहे हो। क्लाइंट को तो आपने सिर्फ टारगेटेड चीजें बता देनी है कि मैं आपको इतने में इतनी चीजें प्रोवाइड करूंगा। वो आपके जितने भी बजट में आ जाए, आप कितने एक्सपर्ट हो, कितनी कंपेन लगा के वो चीजों को गेट कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी एक एक्सपर्टीज है। लेकिन आपने क्लाइंट को ये चीज मेंशन तो नहीं करनी कि आप, मैं आपसे फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ ले रहा हूँ तो मैंने कितना बजट स्पेंड किया। अगर आप यहां से करोगे, डायरेक्ट बूस्ट से करोगे, तो 100% क्लाइंट के सामने होंगे सारे स्टैट्स। क्लाइंट को भी पता लग रहा होगा कि यस, इस बंदे ने इतना बजट स्पेंड किया है।